ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रखे, किस एक बात का सदा ध्यान रखे तो बेड़ा पार हो जाएगा। किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमत पर चलना। बाबा ने कहा सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब हम सारा दिन कौन से संग में रहते हैं? ईश्वरीय संग में रहते हैं या आसुरी संग में रहते हैं? अगर संग दोष में आए संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा, पार नहीं होंगे। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। कभी कभी प्रश्न उठते ना, बाबा ने आज मुरली में ऐसे क्यों कहा? बाबा कहता है जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है
ओम शांति। भगवानोवाच बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था, ये पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। बल पुरुषोत्तम वर्ष मना गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है? मीठे बच्चों को क्या मालूम है? पढ़ाने वाला उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को बनाया इस संगम युग पर है। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो हम अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। भूलता है कभी किसी को अपना लौकिक कुल? उसमें तो दादा परदादा सब 7 पीढ़ी याद होती है। और बाबा कहता है यहाँ हमें ये एक ही संगम युग पर ये ब्राह्मण कुल है जो ब्रह्मा वंशी, हम शिव वंशी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। एक ही जन्म में एक ही ब्राह्मण कुल याद रखना है। भूल जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रही। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो और फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रही है और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रही है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है विकारों का। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं, नहीं करनी हो ना तो भी जबरदस्ती कर रहे हैं। शादी तो करनी ही है, ऐसे कैसे अकेले रहेंगे? आज हम हैं, कल नहीं होंगे तो कल क्या करेंगे? इसलिए कुएं में गिरो। हम तो गिरे, हम दुखी हो रहे हैं, आप भी गिरो और दुखी हो। जीवन साथी क्या रहती है इसलिए बाबा कहता है नहीं करनी है, बड़े प्यार से। अच्छा है, सिंगल है, अच्छा है, कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंताएं नहीं। कितनी अच्छी बात है ना।
पहले आप आए नहीं तो क्या करें अभी। वो तो भगवान तो आपके घर तक आ गया था, लेकिन आपने नहीं सुना। इसलिए और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। बाकी प्रभात फेरी जब पहले गांव में निकलती थी तो अंधेरा हुए तभी प्रभात फेरी निकलती। प्रदर्शनी भी अच्छी हो तब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक ये चित्र और सीढ़ी बाबा ने पहले साकार बाबा ने ट्रांसलाइट का जो चित्र बनवाया था वो लक्ष्मी नारायण का। हमारे बाबा के कमरे में बाबा का फोटो है ना, उसको ट्रांसलाइट कहते हैं, माना अंदर लाइट। और बाबा का चित्र ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए वो अंदर की लाइट से बाबा दिखता है। तो ऐसे ही ट्रांसलाइट का सबसे पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का बाबा ने बनवाया था। वो चित्र अभी भी हिस्ट्री हॉल में है। उसके बाद में तो और चित्र भी बने। तो बाबा कहता है ये ट्रांसलाइट के चित्र से सेवा बहुत अच्छी होगी। उसके बाद बाबा कहता है दूसरा चित्र बनवाओ सीढ़ी का। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर, 2-3 ट्रक ऐसे ट्रांसलाइट के चित्र की सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब शाहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाएगा।
शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। कि जो शिव बाबा के भंडारे में अपना सफल करते हैं, बाबा कहता है उसको रिटर्न में कई गुना मिलता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत के मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ। 21 पीढ़ी जगत का मालिक बनाने के लिए बाबा स्वयं आए हैं। तुम्हारे लिए हथेली पर वशिष्ठ लाया। इसलिए वो श्री कृष्ण का चित्र है ना, हाथ में गोला है स्वर्ग का, और पांव पांव तरफ नर्क है, नर्क को धक्का लगा रहे और हाथ में स्वर्ग है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं।
महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अभी आएगा ना कुंभ का मेला। दिसंबर से शुरू होगा, फरवरी तक चलेगा। लाखों लोग स्नान करेंगे उसमें, और लोग कितना खर्चा कर करके, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, तो भी क्या कहेंगे, कुंभ के मेले में जाना है स्नान करने, पाप बस, हाँ, पाप धोने। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। वो 12 साल के बाद जो बड़ा कुंभ का मेला लगता है, उसका महत्व बहुत है। इसलिए लोग स्नान करने जाते हैं। और बाबा कहता है यहाँ तो 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पिलाने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे समय नहीं है। हाँ, पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखा दिया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही है जो आप समान बनाएंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सत्युग में पति थोड़ी होते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही है सत्युग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जोन होनी होई। बनी बनाई बन रही चल रही है, फिर हम क्यों चिंता करें। बाप भी कहते हैं तुम खूब हो इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। खूब रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाती है, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं।
बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को दे नहीं सकते। बाप है पवित्रता का सागर। बल व देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, सद्गति दाता मैं एक हूँ। तुम सद्गति में जाते हो, फिर यह बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है शिव बाबा, बाकी हम सभी टीचर हैं। तुम आते भी हो उनके पास, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आई है। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा दादा है। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी होती है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवानुवाच मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। सैपलिंग माना कलम लगाते हैं। कितनी मेहनत है देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने में, बाबा को कितनी मेहनत लगती है। और हम कहे इतनी मेहनत करते फिर भी कोई सुनता नहीं है। अब बाबा के सामने मेरी मेहनत क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे तो भू भू करते ही रहना है, थकना नहीं है। हमारा काम भू भू करना है। उसका पार्ट जब खुलेगा तब आएंगे। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वो ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे ब्रह्मा बाबा। बाबा के पॉकेट में हमेशा गीता रहती थी। इतनी छोटी गीता बाबा के पॉकेट में रहती, और उसको पढ़ने के लिए बाबा ने लेंस रखा था। आज भी हिस्ट्री हॉल में है वो छोटी गीता, वो लेंस। बाबा की सारी यादगारें उसमें है। खिलौना जो बाबा राम सीता और रावण वाला खिलौना की बात बाबा सुनाते ना मुरली में, वो है। फिर इतना एक हाथी है, उसमें 108 हाथी है। उसको इतने से हाथी का ही बॉक्स और उसमें 108 हाथी। फिर बाबा की कैप है, बाबा का कुर्ता पायजामा है, स्वेटर है, शॉल है, चप्पल है, वो सब डिस्प्ले किया हुआ है हिस्ट्री हॉल में। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए,
भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम वक्त था क्या? ये बाबा रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, बस सब पास हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, माना जो बीत गया उसको याद नहीं करो, बुद्धि से सब निकाल दो। लेकिन हम तो मरे हुए मुर्दे को भी उखाड़ रहे कब्र से। 50 साल पहले वाली बात भी याद कर करके दुखी होंगे, इसलिए बाबा ने कहा बीती को चितवो नहीं। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वो पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, तेरी थोड़ी हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। ये बाबा जब बाबा को सब साक्षात्कार हुए ना, उस समय की बात है। बाबा को 4 साक्षात्कार लिए थे, शिव बाबा का, उसके बाद में परम धाम का, स्वर्ग का और विनाश का, और विष्णु चतुर्भुज का। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, यह बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वो तो है देवता, वह कैसे बढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। यह बड़ी समझने की बातें है। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? यह भी तुम समझते हो, 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, जो सारी दुनिया चाहती। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे, जिनका पाठ था वही उनके राज्य में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए कि कैसे योग करना है। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए, वही तो पावर आएगी। इस घर का कनेक्शन पावर हाउस से है, इसीलिए तो हम पावर को यूज कर रहे हैं। मेरा भी पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो उसकी पावर में यूज कर सकती। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्थी वेल्थी बनेंगे, पास विथ ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग व नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जो बात बीत गई
चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है। और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा है पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वरीय वरदान है रूहानी माशूक की आकर्षण में। माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो। मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होती है। रूहानी आकर्षण से आकर्षित वो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गई। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। इस यह मनोरंजन का स्थान, मिलने का स्थान अब आशिकों के लिए ही विशेष बनाया है। श्लोगन एकांतवासी बनने के लिए साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। आज के अव्यक्त इशारे जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे यह संस्कार स्वाहा हो रही है। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहिए। रोज सवेरे हमको
लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, मैं आप अकेले रोज सवेरे हमको मिलते अमृत वेले बाबा अमृत। पहली नजर पे देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो, पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत दे रोज सवेरे हमको मिलते अमृत वेले बाबा अमृत दे।